मेरे स्टूडेंटों, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में 2026 बोर्ड में इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है। अगर आपको इंग्लिश का ई वही नहीं आता ना, तो आप लोग भैया इंग्लिश के पेपर में बिना पढ़े, ठीक है, आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता तो बिना पढ़े आप ट्रिक से भैया 85% मार्क्स लाओगे। ठीक है, आज मैं आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि इंग्लिश पेपर में अगर आपको कुछ नहीं आता और आप बोर्ड हॉल में पेपर देने चले गए और आपके हाथ में भैया पेपर दे दिया गया और आपको इंग्लिश के पेपर में कुछ नहीं आता, तो आप बिना पढ़े भैया ट्रिक से, ठीक है, मैं आपको ट्रिक से पूरा आप लोगों का 20 में 20 आपका ऑब्जेक्टिव भी पक्का कराऊंगा और आप लोगों को 85% मार्क्स भी दिलाऊंगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन ट्रिक से देखेंगे, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो 20 में 20 नंबर, चाहे आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, एनसीन पैसेज, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, सब कुछ ट्रिक से देखेंगे। ठीक है, और ये ट्रिक अगर आपने भैया पूरा देख लिया ना, तो ये इंग्लिश के पेपर में अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी आप लोग 85% मार्क्स लाओगे। ठीक है, ये है हमारे पास इंग्लिश का वायरल पेपर, जैसा आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, और मैं आपको ये पूरा पेपर ट्रिक से समझाऊंगा, ट्रिक से एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा वायरल है। ठीक है, और आप लोग ये पूरा वायरल ट्रिक जो है वो पूरा समझ लो, क्योंकि ये वो वायरल ट्रिक अगर आप बोर्ड एग्जाम में लगाओगे तो आप आराम से बिना पढ़े 85% ले आओगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू का 20 में 20 नंबर ट्रिक से कराएंगे, जितने भी एमसीक्यू हैं, प्लस जो आपके 50 नंबर लिखने वाले हैं, मतलब 50 में 50 नंबर कॉपी वाले, वो भी मैं आपको ट्रिक से कराऊंगा। मतलब ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। और अगर आपने हिंदी में कुछ नया ट्रिक नहीं देखा है, मैथ में कुछ नया कैसे पास हो, साइंस में, सोशल साइंस में, तो सारी क्लास मैंने बना दिया है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, या फिर अभी वीडियो के लास्ट में आएगा, आप लोग भैया देख लेना ये वीडियो के बाद। ठीक है, तो ये है हमारा क्लास 10 इंग्लिश में अगर 2026 पेपर में आप बोर्ड हॉल में पेपर देने चले गए और आपको कुछ नहीं आता तो आप क्या ट्रिक लगाओगे, बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले आपके पास समय रहेगा 3 आवर्स 15 मिनट्स, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट, और आपके मैक्स मार्क्स 70 नंबर का पेपर रहेगा, और 70 में 70 आप ट्रिक से करके आओगे भैया, ट्रिक से करोगे, टेंशन मत लो। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा नोट वगैरह पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखो, सबसे पहला नोट नंबर फर्स्ट, द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, मतलब जो शुरुआत के 15 मिनट होते हैं वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए होते हैं। ठीक है, एंड सेकंड, दिस क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन में डिवाइडेड। ठीक है, सेक्शन ए जो होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, और हम लोग ट्रिक से 20 में 20 नंबर जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा करेंगे। ठीक है, और कैंडिडेट्स हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड ओएमआर शीट में आपको भरना है। ठीक है, और सेक्शन बी जो होगा कंटेंट डिस्क्राइब टाइप क्वेश्चन, और ये 50 में 50 नंबर, ये भी मैं आपको पूरा ट्रिक से कराऊंगा। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं आता सारा लिख कर आओगे। ठीक है, एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारा क्वेश्चन करना अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेटेड क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ कौन सा मार्क्स है, 1 नंबर का कौन सा क्वेश्चन, 2 नंबर का कौन सा, 4 नंबर का कौन सा, 6 मार्क्स का। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट सेक्शन नंबर ए से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग सेक्शन नंबर ए का शुरुआत करेंगे, और सेक्शन नंबर ए जो है वो 20 में 20 नंबर जो है आप लोगों का एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, और ये जितने भी एमसीक्यू हैं वो हम लोग ट्रिक से पूरा सॉल्व करेंगे, ट्रिक से एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे भैया, पूरा एमसीक्यू ट्रिक से। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को पूरा जो है ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं जो आप लोगों का पैसेज है ना, पैसेज का इतना बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा ना, पैसेज का ट्रिक की एक भी पैसेज आप छोड़कर नहीं आओगे। ठीक है, गारंटी है। ठीक है, पूरा पैसेज आप ट्रिक से करोगे, ये गारंटी है। ठीक है, एंड आप लोगों का जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है, उसका भी अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, लॉन्ग का भी एंड आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन का भी ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना कि जिंदगी भर याद रखोगे, और ट्रिक से आप करके आओगे, और जितने भी अभी आपके एमसीक्यू इसमें है ना, एमसीक्यू वो भी हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे, चाहे आपका ग्रामर हो या फिर आपका कोई सा भी हो। ठीक है, सारा हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप जो क्वेश्चन पेपर है 15 मिनट ध्यान से पढ़ो। ठीक है, अब हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन से, 1 से 3 क्वेश्चन तक एक छोटा सा पैसेज रहेगा और हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग दैट चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब ये हमारा एक पैसेज है, देखो पैसेज है, और इसको हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखो बहुत ज्यादा आसान ट्रिक बताएंगे। सबसे पहले आपको
सबसे पहले आपको ये पैसेज जो है ध्यान से पढ़ना है, जितना ध्यान से पढ़ सकते हो उतना ध्यान से पढ़ो, ठीक है। ठीक है, अगर हिंदी मीनिंग आता है तो अच्छी बात है, अगर हिंदी मीनिंग नहीं आता फिर भी आप ट्रिक से लिखोगे। देखो लिखा हुआ एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रैक्ट बिकॉज, मतलब एक जो बूढ़ा व्यक्ति था वो डिस्ट्रैक्ट मतलब बहुत ज्यादा परेशान था, बिकॉज क्योंकि हिज सन्स जो है उनके पुत्र जो थे ऑलवेज क्योरल्ड विथ अनदर, एक दूसरे में लड़ाई करते थे, ठीक है। वन डे, एक दिन ही कॉल्ड देम, उनको बुलाया उन सबको, हिम एंड शोड देम द बंडल ऑफ स्टिक्स टाइड टू टुगेदर, ठीक है। तो मतलब एक बंडल दिया स्टिक्स का, जो एक बंडल होता है ना उसको तोड़ने के लिए कहा, ठीक है। तो ही आस्क्ड इफ एनी वन ऑफ देम वाज स्ट्रांग, अगर इसमें से कोई एक मजबूत हो तो आप इसको तोड़ो। टू ब्रेक फर्स्ट वन एंड देन अनदर ट्राइड, सभी ने ट्राई किया बट दे आर फेल्ड, लेकिन सभी लोग फेल्ड हो गए क्योंकि वो बंडल था, बहुत सारी लकड़ियों का एक बंडल था, ठीक है। अगर आपको हिंदी मीनिंग नहीं आता टेंशन मत लो, मैं आपको पूरा भी ट्रिक से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। ही देन अनटाइड द बंडल, और अब जो बंडल है उसको खोल दिया और लकड़ियों को अलग अलग कर दिया। एंड टोल्ड, अब कहा ब्रेक ईच स्टिक्स, अब सभी लोग एक एक स्टिक को तोड़ो। दिस दे इजिली, अब सभी लोग इजिली तोड़ दिए। ऑल द स्टिक्स वीआर सून ब्रोकन इनटू पीसेज, अब सारे को पीसेज में डिवाइड कर दिए, ठीक है। दस द टॉट, इससे हमें सीख मिलता है डेट अनटाइड, अगर हम अनटाइड मतलब एंटाइड रहेंगे मतलब बंधे रहेंगे तो स्ट्रांग रहेंगे, बट अगर हम डिस एंटाइड, अगर हम बंधे नहीं है तो ऑलवेज वीक, हम हमेशा वीक रहेंगे। देखो अगर आप इसको सबसे पहले 2 बार पढ़ो, ध्यान से पैसेज को 2 बार पढ़ा करो, ठीक है। अब देखो मैं आपको सारा क्वेश्चन आपको ट्रिक से कराऊंगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रैक्ट बिकॉज। देखो अगर आप कोई सा भी पैसेज सॉल्व कर रहे हो पैसेज, तो इसका एक ही ट्रिक है, ध्यान दो, एक ही ट्रिक है। वो क्या है? लास्ट के 2 अक्षर आपको लेना है, लास्ट के 2 अक्षर, और उसको आपको पैसेज में ढूंढना है, पैसेज में ढूंढो, ठीक है, ढूंढो, ठीक है। अब देखो लास्ट के 2 अक्षर, देखो डिस्ट्रैक्ट बिकॉज, अब इसको आप देखो डिस्ट्रैक्ट बिकॉज, आप यहां ढूंढो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां आपको पैसेज में देखो कहां है डिस्ट्रैक्ट बिकॉज, ये देखो डिस्ट्रैक्ट बिकॉज। अब इसके आगे क्या है? हिज सन्स ऑलवेज क्योरल्ड विथ अनदर। अब देखो यहां आपको कहीं भी मिले हिज सन्स जो है क्योरल्ड अनदर, यानी कि आपका देखो अब यहां लिखा हुआ है ना हिज सन्स डिड नॉट क्योरल्ड, गलत है। हिज सन्स जो है क्योरल्ड विथ फ्रेंड्स के साथ नहीं, हिज सन्स क्योरल्ड विथ एंटाई नहीं, हिज सन्स ऑलवेज क्योरल्ड विथ अनदर। देखो आपने पीछे के 2 अक्षर लिए और आपको ट्रिक से 1 नंबर आपका पक्का हो गया। ऐसे आपका कोई सा भी पैसेज हो, आप पीछे के 2 अक्षर पैसेज में मिलाओ, आपको भैया मिल जाएगा, ठीक है। देखो 1 नंबर पक्का हो गया। दूसरा देखो एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रैक्ट, एक जो बूढ़ा व्यक्ति था वो डिस्ट्रैक्ट था, क्योंकि इट्स मींस वाज, डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अभी मैंने बताया ना परेशान होना, ठीक है। तो वो हैप्पी नहीं था ना, एंग्री मतलब गुस्सा नहीं था, वो सैड था। क्या था? सैड था। बहुत आसान है, देखो अगर आप थोड़ा सा समझते हो ना तो ट्रिक से सारा कर लोगे, ठीक है। तो वो क्या था? सैड था, ठीक है। आगे आ जाओ मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो और एक बात और समझ लो कि पैसेज अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो एक पैसेज है तो उसमें अगर 3 क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन का आंसर सबसे ऊपर मिलेगा। ध्यान दो, ये चीज ध्यान रखना। अगर आप दूसरे का ढूंढ रहे हो तो बीच में ढूंढना, और तीसरे का सबसे नीचे मिलेगा, ये पैसेज में ध्यान रखना। अगर 5 क्वेश्चन है तो एक एक करके सबसे नीचे वाले का मिलेगा, ये गारंटी है। तीसरा क्वेश्चन, व्हिच वर्ड्स इज पैसेज अपोजिट वीक, वीक का अपोजिट क्या होता है? अब देखो यहां आपको पैसेज में सबसे नीचे ही मिल जाएगा। देखो वीक का अपोजिट जो होगा, देखो वीक का अपोजिट स्ट्रांग होगा, क्योंकि यहां वीक है और वीक का अपोजिट स्ट्रांग होगा, मतलब अपोजिट मतलब उल्टा होता है, ठीक है। तो वीक का मतलब होता है भैया कि मतलब वीक होना अर्थात कमजोर होना, और स्ट्रांग मतलब होता है मजबूत होना। लो कितना आसान है, सारा मैंने ट्रिक से करा दिया ना। ट्रिक से आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो, कोई सा भी पैसेज आए आप बिल्कुल आप सही कर लोगे, ठीक है। तो ये पैसेज का ट्रिक है। अब हम लोग देखते हैं आगे के ट्रिक्स। अब हमारा यहां से 4 से लेकर 8 यानी कि 5 क्वेश्चन आपका यहां रहेगा एमसीक्यू, ग्रामर से। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग, भैया 5 नंबर का। देखो मैं आपको कुछ ट्रिक बता देता हूं, अगर आपको ग्रामर में ट्रिक लगाना है तो, ठीक है। एमसीक्यू का ट्रिक मैं आपको कुछ बता देता हूं। एमसीक्यू जो है उसका ट्रिक ध्यान से देखो, पैसेज का तो आप लोगों को समझ में आ गया ना। अब एमसीक्यू का कुछ ट्रिक आप लोग समझ लो। पहला, अगर आप लोगों के ऑप्शन में ए व वी अगर दोनों आए, ठीक है, अगर मान लो आ जाए तो आप लोग इसको बिल्कुल सही लगाना, ठीक है। लो आपका ये बिल्कुल सही है। सेकंड नंबर, आपको अगर तुक्का लगाना है, ठीक है, तुक्का लगाना है तो आप वी वा फिर सी पर लगाना। ये कुछ ट्रिक्स हैं, आप लोग लिख लो एमसीक्यू का, ठीक है। और तीसरा अगर हम लोग बात करें मेरे प्यारे लाडलो, तीसरा अगर आपको अलग टाइप का ऑप्शन मिले, अलग टाइप ऑप्शन, अलग टाइप ऑप्शन,
अगर अलग टाइप का ऑप्शन मिले तो ये आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और एक बात और, अगर आपको कथन और कारण वाले क्वेश्चन मिले, ध्यान दो, अगर मान लो कथन व कारण वाला, क्योंकि हिंदी में तो मैंने आपको बताया था, तो इसमें आप ऑप्शन नंबर ए व आपको सी वाला लगाना है, ठीक है, ध्यान देना, ए व सी वाला, ए व फिर सी वाला, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको आता है उसको पहले करना। अब ये ट्रिक से आप सारा कर सकते हो। देखो पहला नंबर, द प्रिंसिपल विल हैव लेफ्ट द स्कूल बिफोर द, अब आपको अगर तुक्का भी लगाना है तो ए वाला आपका सही है, रीच, और आपका और सारा गलत है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि अलग हो, वरना सही ही होता है, ठीक है। आप लोग ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो, जो क्वेश्चन आता है उसको तो भाई बिल्कुल सही ही करना, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें आप लोग देखो, सबसे पहले अगर मीट मी एट द ट्रेन स्टेशन इन आवर्स बाय द नाउ, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को जो आर्टिकल भरना इसमें ए एंड द, तो अगर ए ई आई ओ यू, अगर ये शुरू हुआ तो एन भरना। अगर देखो आगे के अक्षर साइलेंट हो और फिर आपका ये अक्षर शुरू हो तो भी आप एन ही भरना। जैसे यहाँ आवर्स में आपका ओ साइलेंट है, इसके आवर पढ़ा जाता है, इसलिए यहाँ एन ही भरा जाएगा। अगर एच साइलेंट है तो आगे से ओ से शुरू हो रहा है तो आपका एन ही भरा जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ एन ही भरा जाएगा। देखो एन दा नहीं भरा जाएगा, ए नहीं भरा जाएगा, आपका एन ही भरा जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक ध्यान रखना। अब देखो यहाँ मैंने आपको बताया है, अगर तुक्का लगाना बी व सी पर, आई डोंट थिंक इट वॉज डिफिकल्ट टेस्ट बिकॉज, अब यहाँ आपको क्या क्विट इजिली के नीचे अंडरलाइन, ये क्या है, इजिली क्या है, तो अगर आपको भैया एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। इजिली देखो अगर आप कोई चीज का विशेषता बता रहा है तो वो आपका क्या है, एडजेक्टिव है। अब देखो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो ये तो आप बहुत आसानी से ट्रिक से कर सकते हो, ठीक है, कि ग्रेट वी हैव शूड पेरेंट्स एंड ये, ठीक है। अब देखो इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, प्लस वर्ब लिखना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, प्लस अदर वर्ड लिखना है, ये बात ध्यान रखना। अब इसमें सब्जेक्ट वी है तो इसमें आगे रिस्पेक्ट आ गया, गलत है। इसमें आवर पेरेंट्स आ गया, गलत है। इसमें आपका फॉर ग्रेट आ गया, गलत है। तो इसमें सब्जेक्ट है वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर, ये सही है, ठीक है। देखो बहुत आसान ट्रिक है, इससे अच्छा ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। पूरा इंग्लिश आप ऐसे पास कर सकते हो, कोई ऐसा आपका नहीं है क्वेश्चन जो छूट जाए, ठीक है। अब आप लोग पूरा ऑब्जेक्टिव कर सकते हो ना। अब ये पैसेज तो आप आसानी से कर सकते हो भाई, पैसेज का ट्रिक तो मैंने बता ही दिया है भाई। अब जैसे ये वाला पैसेज देखो, प्रोज से 2 नंबर का पैसेज है, लिखा हुआ इमीडिएटली लेंचो वेंट ऑफ द विंडो, इमीडिएटली जो लेंचो है वो विंडो के पास गया, ठीक है, एंड आस्क फॉर द पेपर और इंक लिया ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, ही स्टार्टेड टू राइट एंड रिंकल्स ऑफ हिज ब्रोज, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से पढ़ो पूरा, ठीक है। एफर्ट्स ही हैड, अगर हिंदी मीनिंग नहीं आता कोई दिक्कत नहीं भाई, हम तो ट्रिक से सॉल्व करेंगे पूरा, ठीक है। मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो बाय अ स्टैम्प व्हिच लिक्ड एंड द एल्बम एंड हिज जो है द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स और द पोस्ट मास्टर, ये बात ध्यान रखना, पोस्ट मास्टर वेंट अप ओपन इट, इसको कुछ ने खोला था पोस्ट मास्टर ने, इट सेड गॉड, ठीक है। इसको आप पढ़ो। अब इसमें क्वेश्चन देखो कितना आसानी से आप लोग करोगे, ठीक है, इसको आप पढ़ लेना पूरा। दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पीसेज, मुझे कितना मिला है 70 पीसेज, अर्थात 70 पीसेज मिला है। रीच्ड मी सेंड इनटू द रेस्ट सिंस आई, अब देखो पैसेज में सबसे ऊपर आप पहले क्वेश्चन का ढूंढो, नीचे आप दूसरे क्वेश्चन का देखो। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट इट ओपन इट, अब यहां 2 अक्षर पीछे के ले लो, किसने ओपन किया था। अब देखो यहां आप ओपन इट, टू ओपन इट, आप देखो ओपन इट इसमें ढूंढ लो, तुरंत मिल जाएगा ना कि किसने ओपन किया था। देखो यहां देखो इसको मेल बॉक्स एंड द वेंट, अब ओपन इट किसने ओपन किया था, पोस्ट मास्टर ने, पोस्टमैन ने नहीं, पोस्ट मास्टर ने। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, पोस्टमैन कर देते हैं, पोस्ट मास्टर पे सही लगाना। ये मैंने बताया ना कितना आसान ट्रिक है, अब इससे आसान ट्रिक तो हमें नहीं लगता आप लोगों को कोई बताएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही भैया ट्रिक से, हमने जो ट्रिक बताया 85 89 86 एंड 75 76 ऐसे बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में नंबर लाए, ठीक है। हाउ टू मच मनी लेंचो गेट, लेंचो को कितना पैसा प्राप्त हो, अभी बताया था 70 पीसेस अर्थात 70 पीसेस। ऐसे आप सारा ऑब्जेक्टिव कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आप एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ोगे, ठीक है, सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आप पूरा ऑब्जेक्टिव 20 में 20 कर लेना। मैंने आपको भैया ट्रिक से मतलब ट्रिक से आप लोग ऐसे पूरा एमसीक्यू भैया कर सकते हो, ठीक है। पूरा एमसीक्यू आप 20 में 20 नंबर
ऑब्जेक्टिव वाला कर सकते हो। ऐसे आप लोग ट्रिक। तो सबसे बड़ी बात, आप जब OMR शीट भरना तो ये बात ध्यान रखना कि सबसे लास्ट में भरना, सबसे लास्ट में। आप कहोगे सर सबसे लास्ट में क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग बहुत छोटे छोटे हो। OMR शीट में आपका ऑप्शन ABC जो होता है, ABCD, इसमें क्या होता है, कभी कभी वहां के जो टीचर होते हैं वो आपका क्या कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं लास्ट में। अब अगर मान लो आपका हेल्प करेंगे तो आपको बिल्कुल सही सही बताएंगे ना, तो आप उसको सही सही भर देना, और अगर नहीं करेंगे तो आप हमारी ट्रिक से सारा ऑब्जेक्टिव कर लेना, सारा सही जाएगा। ठीक है, बस अब आप ऐसे सारा कर लेना, आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कर लेना। अब हम आपको बताएंगे सेक्शन V, जिसमें लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, एंसीएंट पैसेज, साथ में आपका लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सब ट्रिक से लिख कर आओगे। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़कर आओगे, 50 में 50 नंबर ट्रिक से लिख कर आओगे। तो चलो हम लोग देखते हैं। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है सेक्शन B, ठीक है, यानी कि सेक्शन नंबर B, और ये हम लोग 50 में 50 नंबर भैया ट्रिक से करेंगे, पूरा ट्रिक से। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे, ये गारंटी है। ठीक है, देखो अगर आप सेक्शन नंबर 20 शुरुआत करने से पहले आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे पहला कि आप लोगों को भैया जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप 15 मिनट ध्यान से पढ़ लो, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन आता है वो आप पहले कर लो। ठीक है, ये ट्रिक आप लोग ध्यान रखना, 15 मिनट ध्यान से पढ़ो, ये ट्रिक है आप लोगों के लिए भैया, ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान देना। और सेकंड नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि आप लोग भैया ज्यादा पेज भरो। अगर आपको नहीं आता तो आपको ज्यादा पेज भरना है, बना बना कर लिखना है, जो मैं आपको बताऊंगा ट्रिक से, ज्यादा पेज भरो। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपने भैया 20 पेज लिख दिया और एग्जामिनर ने एक पेज में 2 ही नंबर दे दिया, तो आपका 40 नंबर तो पक्का हो गया। ठीक है, और तीसरा पॉइंट आप ध्यान रखना, मान लो आप लोगों को आंसर ना आता हो ना, आपको आंसर नहीं आता, तो आपको क्या करना है, अगर मान लो आंसर ना आए, आप क्वेश्चन का आंसर ना आए, तो आप वहां खाली पेज मत छोड़कर आना, खाली पेज नहीं, दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख दो, दूसरे का आंसर लिख दो, यहां मतलब उससे रिलेटेड हो, लिखे आंसर लिख दो, छोड़ो ना, दूसरे का आंसर लिख दो, वहां क्वेश्चन छोड़कर ना हो, आपको सारे क्वेश्चन करके आना। एग्जामिनर कहता कि आप अगर क्वेश्चन छोड़कर आओगे तो हम नंबर नहीं देंगे, अगर आप कुछ ना कुछ लिख कर आओगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। जैसे देखो यहां है आपका रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, अब ये देखो, ये है एंसीएंट पैसेज, अभी देखना आप ट्रिक से करोगे, ये आप लोग ट्रिक से करोगे। देखो सबसे पहले इसको आप ध्यान से पढ़ो, अगर आप 1-2 बार कम से कम पढ़ना, 2 बार लिखा, रेवनवुड वाज द लीडर ऑफ द कंपनी ऑफ आउटला, ठीक है, हु लिव्ड इन द शेडवुड फॉरेस्ट, बिल्कुल वायरल है, आपका जो पेपर है ना उसमें बिल्कुल छपेगा। हिज नेम्स वाज ये ट्रेट रिच ट्रेवल्स बट ही वाज लव्ड बाय द पुअर whom he saved for the cruel lord and often helped by the money। ठीक है, जो गरीबों का ये मदद करता था रॉबिनहुड, ठीक है, जो आउटला कंपनी का लीडर था। द शेरिफ नाम का जो नियर बाई टाउन, जो बगल के टाउन में रहता था, वाज बिटर एनिमी, इनका कट्टर दुश्मन था। आफ्टर मेनी अटेम्प्ट, बहुत सारे अटेम्प्ट के बाद, कैच रॉबिनहुड को नहीं पकड़ पाया, तो द शेरिफ वन डे डिक्लेयर्ड, मतलब अनाउंस किया कि इन द हियरिंग, मतलब मेनी पीपुल आई एम विलिंग गिव हाफ ऑफ वेल्थ, मतलब अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा मैं आपको पे कर दूंगा अगर एनीवन, किसी ने रॉबिनहुड को भैया पकड़ कर लाया तो। ठीक है, तो अब देखो यहां आपके क्वेश्चन से कितनी आसानी से आप करोगे, मैंने बताया ना। देखो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान से करोगे। पहला, हु वाज रॉबिनहुड, और वो कहां रहता था, इसमें 2 क्वेश्चन है। तो हु वाज रॉबिनहुड, रॉबिनहुड कौन था और वह कहां रहता था। ठीक है, तो अभी इसमें आप लोग बहुत आसानी से पकड़ सकते हो। पहले रॉबिनहुड पकड़ो, तो रॉबिनहुड आपने पकड़ा, तो यहां सबसे पहले आप 2 अक्षर लिया, तो रॉबिनहुड वाज द लीडर ऑफ कंपनी ऑफ आउटला और हु लिव्ड इन शेडवुड फॉरेस्ट, मतलब रॉबिनहुड लिव्ड इन शेडवुड फॉरेस्ट, बस शेडवुड फॉरेस्ट, बस हो गया। बताओ इसमें आपको क्या दिक्कत है, हो गया ना। मतलब जो रॉबिनहुड था वो आउटला कंपनी का लीडर था और वो जो था शेडवुड जंगल में रहता था, 2 नंबर पक्का हो गया। हु डिड रॉबिनहुड हेल्प विथ मनी, जो रॉबिनहुड था वो किसका हेल्प करता था। अब आंसर में सबसे पहले इतना लिख देना कट करके कि रॉबिनहुड हेल्प्ड बाय द मनी। अब आगे आपको क्या लिखना है, यहां आपको लिखना है क्योंकि वो गरीबों का मदद करता था, यहां डायरेक्टली लिखा हुआ है भैया कि जो रॉबिनहुड था वो क्या करता था, हेल्प विथ मनी, किसका मनी से हेल्प करता था, जो गरीब लोग थे। ठीक है, यानी कि पुअर लोग थे। तो आप यहां डायरेक्टली भैया क्वेश्चन से कट कर लो और आप आंसर में छाप दो। यहां से आप आंसर लिखो कि रॉबिनहुड हेल्प विथ मनी द पुअर, यानी कि गरीबों का, बस हो गया। ठीक है, और हु वाज रॉबिनहुड बिटर एनिमी, अब यहां तक आप आंसर में लिख दो, रॉबिनहुड बिटर एनिमी कौन था,
यहां देखो यहां देखो रेवनवुड द शेरिफ, ठीक है। अब देखो यहां आपको मिल जाएगा इसका ये द शेरिफ ऑफ द नियर बाई जो था वो वाज द बिटर एनिमी, शेरिफ जो था वो बिटर एनिमी था, ठीक है। अब यहां आप लिख देना कि रेवनवुड जो था, रेवनवुड बिटर एनिमी शेरिफ, ठीक है। अगला आ जाओ, व्हिच वर्ड्स इन द पैसेज मींस मेक टू पब्लिकली अनाउंस, ठीक है। ऑफेंसली, ऑफेंसली का मतलब होता है यहां, ऑफेंसली मतलब होता है कोई चीज ऑफेंसली कर देना, यहां उसका मतलब होता है डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड। बस देखो कितना आसानी से आप ट्रिक से पूरा अनसीन पैसेज आपने ट्रिक से कर दिया, और यही आएगा भी, अनसीन पैसेज आप पूरा ट्रिक से कर दिया। अब इससे अच्छा आपको कोई नहीं बताएगा, पूरा मैंने आपको दिखा दिया, सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा, ठीक है, पूरा। अब इसके बाद हमारा आता है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट 22 नंबर क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहां लिखना है कि राइट ए एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू कैरेक्टर सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग ऑफ द ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा वायरल है भैया। अब देखो अगर आपको कोई सा भी एप्लीकेशन लिखना है, कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ट्रिक समझ लो। सबसे पहले लिखो टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम लिखना, ठीक है, स्कूल का नाम। अब यहां आप लोग सब्जेक्ट डाल देना, सब्जेक्ट डाल देना, जो भी सब्जेक्ट है, फिर सर या मैडम जो भी। अब आप यहां बीच में बना के लिख दो, अब आप यहीं से कट करके बीच बीच में से लिख दो, ठीक है, या पैसेज में से थोड़ा सा 5 लाइन 2 लाइन कट करके यहां बीच में भर दो। बीच में भरने के बाद आपको क्या करना है, और यहां लिख देना योर पीपल, थैंक यू, अपना नाम लिख देना, बस हो गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत? इसको आप ट्रिक से ऐसे पूरा कर सकते हो ना, ट्रिक से आप ऐसे पूरा कर सकते हो। बीच में आप भैया भर देना, यहीं से आप पूरा भर देना कि एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम गिव यू कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट, बस। अब इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये आपका हो गया भैया। अब ऐसा ही अगर आपको नहीं आता तो आप एक लेटर लिख देना, ठीक है। आप एप्लीकेशन लिखना काफी आसान होता है, लेटर भी आप लिख सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप डायरेक्ट लिख देना, ठीक है, बस। तो अब आता है भैया अगला 23 नंबर, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। 80 से 100 वर्ड्स में आपको आंसर देना है, ठीक है। राइट ए शॉर्ट पैसेज ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट, इसको नहीं करना है, आपको करना क्या है, आपको करना है भैया एक आपको आर्टिकल करना है। क्या करना है? आर्टिकल। राइट एन आर्टिकल ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ टॉकिंग रेगुलर एक्सरसाइज इन अबाउट 80 से 100 वर्ड। रेगुलर एक्सरसाइज का महत्व क्या है? सबसे पहले आप हेडिंग बना के लिखना, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो आप हेडिंग कुछ भी बना लेना कि इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है। आप देखो, आप एक्सरसाइज करते हो, आपको जो जो फायदा मिलता है, जो जो फायदा मिले उसको आप लिख दो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगर नहीं आता तो आप पैसेज में से कम 5 लाइन 8 लाइन कट कर लेना, 8 लाइन कम से कम 8 लाइन कट करके, और बीच में छाप देना, बीच में छाप देना पैसेज में से। जो आपका ऊपर पैसेज दे रखा है, जो बहुत सारे पैसेज है ना ऊपर, वहीं से आप यहां, जैसे ये वाला पैसेज है, यहां से आप कुछ लाइन कट कर लेना, यहां से आप जैसे वहां आर्टिकल में लिखने के लिए कम से कम 5 लाइन कट कर लेना, वहां आपका एक पेज भर जाएगा, ठीक है, बस। तो इस टाइप से आपका आर्टिकल 6 नंबर में से 5 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, पूरा 5 नंबर आपको मिल जाएगा अगर ऐसे आप लोगों ने आर्टिकल लिख दिया तो। फिर इसके बाद हमारा 24 नंबर है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग इनटू द इनडायरेक्ट। देखो इनडायरेक्ट में चेंज करने का ट्रिक ये है, अगर इंट्रोगेटिव में है, इंट्रोगेटिव में है, ठीक है, तो आपको क्या लगाओगे? सैड टू के स्थान पर, जो यहां देखो, द टीचर सैड टू मी वेयर आर यू गोइंग, ये इंट्रोगेटिव है, तो सैड टू के स्थान पर आस्क्ड लगाना है। क्या लगाना है? ASKED, आस्क्ड। अगर आपका नॉर्मल है, ठीक है, पॉजिटिव वगैरह, तो यहां टोल्ड लगा देना, टोल्ड। बस ये 2 ट्रिक याद रखो बस। अगर यहां इंट्रोगेटिव है तो यहां आप लिखाओ द टीचर आस्क्ड मी, अब व्हेयर आप ऐसे रहने दो, व्हेयर, और फिर ये यू वगैरह चेंज करके आप ये आसानी से कर सकते हो, ठीक है, आपको तुरंत नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको भैया पैसिव वॉइस में चेंज करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, लो 2 नंबर पक्का हो गया, ठीक है। ऐसे आप लोग भैया अगर पंक्चुएशन का ट्रिक देखा जाए तो यहां आगे का कैपिटल कर देना, द यानी कि द, फिर आपको टीचर सैड टू द स्टूडेंट, फिर यहां कॉमा इनवर्टेड कॉमा लगा देना, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, फिर इसको डी कैपिटल कर लेना, बस हो गया। 2 नंबर आपका ये भी पक्का हो गया। पूरा ट्रिक से करोगे, गारंटी है, कुछ नहीं आता इंग्लिश में आप ट्रिक से लाओगे भैया 85। अब देखो, अगर आपको ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं आता तो आपको छोड़कर नहीं आना है, ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश 4 नंबर के लिए आपको 3 नंबर मिल जाएगा। क्या करना है? आपको बिल्कुल नहीं आता ना, आपको इंग्लिश का ई भी नहीं आता, क्या करना है? यहां लिखो ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य टीचर थे, तो आप लिखो ईश्वर, ईश्वर लिखो, ठीक है, ISHWR, ईश्वर चंद्र विद्या सागर एक ई के एक
या ए लिख देना, योग्य योग्य, या फिर आप लोग जो भी लिख देना टीचर या अध्यापक थे। नहीं आता ऐसे आप लिख देना थे। अब इसको आप इंग्लिश में आप बनाकर लिख देना, ठीक है, इंग्लिश में बनाकर भैया लिख देना, इंग्लिश में बनाकर लिख देना। मैं गारंटी लेता हूं कि आपका 4 नंबर में 3 नंबर आपको मिल जाएगा। देखो आपको ऐसे पूरा भर देना है, ठीक है, बस आपको भैया गारंटी है कि आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा, ठीक है, बस ऐसे आप पूरा कर लेना भैया ग्रामर का सेक्शन। अब हमारा आता है भैया ये, यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन। अब हमारा 25 नंबर देखो, आंसर एनीवन ऑफ द 30 से 40 वर्ड्स भैया 6 नंबर का, मतलब 2 क्वेश्चन करना है, शॉर्ट क्वेश्चन और 6 नंबर का। अब देखो ट्रिक से आपको कैसे लिखना है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो ध्यान से समझो। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ये नेशन इन मंडेला ओपिनियंस, ठीक है। अब आपको कैसे करना है ये ट्रिक से, देखो सबसे पहले ये आगे का आप कट कर दो, ठीक है। अब यहां से आप देखो द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ये नेशन इन मंडेला ओपिनियंस, आंसर में लिखो द ग्रेटेस्ट, आंसर में आप ये क्वेश्चन जो है ऐसे लिख लेना वेल्थ, क्योंकि ये आपको आंसर में लिखना है ऑफ ये नेशन इन मंडेला ओपिनियंस। अब आगे क्या करना है, नहीं आता ना, बिल्कुल भी नहीं आता, क्या करना है देखो। अब आगे आप कोई सा भी दोनों सोर्स ऐसे आप लोग कर लेना। आगे आ जाओ, अब आगे आपको जो पैसेज है मेरे प्यारे प्यारे लाडलो, कई सारे आपके इंग्लिश में पैसेज हैं, आप यहां से एक क्वेश्चन का आंसर आप यहां से कट कर लेना, ठीक है, कि क्वारल्ड लैंडवर्ड ऑफ द ऑफेंस इतना, यहां से यहां से यहां से यहां तक, कम से कम यहां तक, ठीक है। एक आप यहां से क्वेश्चन का आंसर कट कर लेना, पूरा नंबर मिलेगा, टेंशन मत लो। ये ट्रिक आपको मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन आप यहां से कट कर लेना, और एक क्वेश्चन का आंसर जो आपका दूसरा वाला 4 नंबर का है ना, वो आप लोग कहां से कट करोगे, वो आप लोग जो अलग वाला पैसेज है, अलग अलग पैसेज से कट करना, ये बात ध्यान रखना। जो अब आप लोगों का ये वाला ना, अब ये वाला दूसरा वाला क्वेश्चन, जैसे यहां से देखो व्हाट डज एनी फ्रेंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंडमदर इन हर डायरी। अब यहां से आप पहले क्वेश्चन में आंसर में लिख लेना एनी फ्रेंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंडमदर इन हर डायरी। अब आगे से कम 4 लाइन, कम से कम 4 लाइन आप कहां से कट करोगे, पैसेज से। ध्यान रखना पैसेज से आप कट कर लेना और लिख देना कॉपी में, और देखना आप इंग्लिश में ऐसे 85 88 मार्क्स लाओगे, गारंटी है, ठीक है। ऐसे आप ये पूरा लिख देना। अब ऐसे आप लॉन्ग क्वेश्चन क्या करना, देखो अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन की बात किया जाए, 26 नंबर आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, देखो 4 नंबर का। सबसे पहले आप यहां से व्हाई वाज किस्सा गॉट मी इन मच ग्रीफ एंड व्हाट डिड ही लर्न, या फिर आप ये देखो, अब इसमें आपको कोई एक करना है, गिव ये करेक्ट स्केच ऑफ लेंचो, तो लेंचो का करेक्ट स्केच आप लिख दो, ठीक है। आप हेडिंग बना के लिखना, नहीं आता कुछ भी लिखो। लेंचो जो था एक गरीब किसान था, लेंचो एक आदमी है, लेंचो एक किसान है, बस, ठीक है। अब पैसेज में से कम 8 लाइन भैया लॉन्ग के लिए, कम से कम 8 लाइन आप फिर कट करके बीच में भर देना, कट करके आप लोग बीच में भर देना भैया, आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन का आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे आप शॉर्ट्स का लॉन्ग का ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, सर जी हम ये राइट 4 लाइन्स पोयम हमें नहीं आता, क्या करें। आपको कुछ नहीं करना, 4 लाइन नहीं आता ना, 4 लाइन नहीं आता, आप भैया पैसेज में चलो, कोई सा भी पैसेज, मैं ये नहीं कहता कि आप कोई सा भी पैसेज में लो, कोई सा भी पैसेज आप ले लो और वहां से आप 4 लाइन का पोयम कट कर लो, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसमें से हम लोग 4 लाइन, यहां देखो सबसे पहले यहां से यहां तक एक लाइन लेंगे, फिर यहां से यहां तक एक लाइन लेंगे, फिर यहां से यहां तक एक लाइन लेंगे, फिर यहां से यहां तक 4 लाइन का पोयम आप ऐसे लिख सकते हो, पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे आप 4 लाइन का पोयम लिख देना भैया, आपको मिल जाएगा नंबर। अगला है राइट सेंट्रल आइडिया, आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, डस्ट ऑफ स्नो फायर एंड आइस। सबसे पहले लिखना कि डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाई जो भी आपके हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट, ठीक है। अब इसमें आपको नहीं आता भैया, कम से कम 6 लाइन आप कट करके पैसेज से लिख देना, पैसेज से 6 लाइन कट कर लेना और भर देना, आपका भैया सेंट्रल आइडिया पूरा तैयार है। ऐसे आप लोग ये भी कर लेना, ठीक है। जैसे आपका सप्लीमेंट्री का आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 नंबर का, देखो आपको यहां से पहले आप यहां से रिस्पॉन्सिबल ऑफ द ट्रिकी कंडीशन यहां तक, फिर आप पैसेज से कट कर लेना, ठीक है, और पूरा आप लिख देना। ऐसे ही आप पूरा इंग्लिश, अब लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप लॉन्ग क्वेश्चन का भी ऐसे आप पूरा लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप भैया पूरा इंग्लिश, ठीक है, अगर हम देखें तो ऐसे आप लोग इंग्लिश पेपर में आप भैया ऐसे आप 85% मार्क्स ला सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप ट्रिक से भैया ट्रिक से आप 85% मार्क्स लाओगे, 85% मार्क्स लाओगे। सबसे बड़ी बात कि आप लोगों को इंग्लिश में जब आप बनाकर लिखो तो इंग्लिश में बनाकर लिखो। अगर आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो तो इंग्लिश में बनाकर लिखना, बनाकर
लिखो, ठीक है। और जो भी आप सब्जेक्ट का है उससे रिलेटेड हो, अगर आप इंग्लिश का लिख रहे हो तो इंग्लिश में, मैथ का है तो मैथ में, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात, आप बहुत सारे बच्चे नहीं आता तो छोड़ देते हैं, एक भी प्रश्न आप भैया पेपर में छोड़कर ना हो, ठीक है। एक भी प्रश्न मत छोड़ो, एक भी प्रश्न मत छोड़ो। एग्जामिनर कहता है पूरा लिखो, ठीक है, मत छोड़ो, आपको पूरा करके आना है, आप ट्रिक से कर देना बस, ठीक है। आपको मैं कहता हूं 85 नंबर कहीं नहीं गया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे मुझसे ट्रिक से पढ़े हैं, कुछ नहीं पढ़े थे पूरे साल, और यही ट्रिक देख लिए 88, 87, 85, 84 ऐसे बहुत सारे बच्चे लाए हैं। तो अब आप लोग भी इस ट्रिक से पूरा इंग्लिश पास करोगे। अगर आपने हिंदी में कुछ ना आए और साइंस में कुछ ना आए, सोशल साइंस में कुछ ना आए, मैथ में कुछ ना आए, ये सब क्लास नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके देख लो, या लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर अभी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, आप लोगों को पूरा देख लेना क्लिक करके, ठीक है। इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, 2000 लाइक तक जल्दी से पहुंचाओ, फिर मैं आपको और भी क्लास, इससे और भी सब्जेक्ट का क्लास दूंगा। चलो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।